हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम वर्ल्ड की वैसे बुक चुन चुन के लेके आते हैं जो बहुत ही कमाल की बुक होती हैं और बहुत बड़े लेखक लोग लिखे होते हैं, और इस बुक के में दिए गए स्टेप्स दिया गया होता है कि ऐसा क्या हम करें कि हम अपने लाइफ को इन्हेंस कर सकें, हम सक्सेस हो सकें और हम बिलीनियर बन सकें। वैसे बुक हम ढूंढ ढूंढ को लेके आते हैं और उसको समराइज्ड करके हम आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा हम बुक पे बात करने वाले हैं जो आपके लाइफ में आने वाले हर मुश्किलों को दूर कर देगी। क्या आपके लाइफ में मुश्किलें आती हैं? क्या ऑब्स्ट्रकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको आगे जाने में रोक रही हैं? तो ये बुक आपको लास्ट तक देखना चाहिए। ये बुक बताती है कि हमें अपने लाइफ में आने वाले कठिनाइयों को कैसे हैंडल करना चाहिए। ऐसा क्या करें कि हम अपने लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ आएँ, उससे हम पार पा जाएँ और हम अपने लाइफ में कठिनाइयों को आने से रोक सकें। ये बुक जो लिखी गई है वो उसमें टोटल 3 स्टेप में बताया गया है और तीनों स्टेप आज हम कवर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हम अपने लाइफ में आने वाले हर परेशानी का अच्छा से सॉल्यूशन कर पाएँ और उसको रोक सकें। दोस्तों, हमारे जीवन में हर किसी के लाइफ में परेशानी आनी है और आती है, और उसको जैसा हैंडल कर पाता है उस पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको पार कर पाते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनके लाइफ में जब परेशानी आती है तो वो लोग या तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग उसी परेशानी से टूट जाते हैं और हमेशा के लिए बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये बुक आपको बताएगी कि कैसे आप हर परेशानी को डट के मुकाबला कर सकें और कैसे परेशानी को आप अपॉर्चुनिटी में बदल के उससे बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को 3 भाग में बाँटा गया है। परसेप्शन, एक्शन एंड विल। ये 3 पार्ट हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और हम समझाएँगे आपको कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। परसेप्शन। दोस्तों, हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं वो हमारा परसेप्शन होता है। हर चीज़ का देखने का नज़रिया आपको बताता है कि इन चीज़ों को आप कैसे देख सकते हैं। कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं उसी हिसाब से आप उसको एक्ट करते हैं। तो आप हर चीज़ को देखना अब बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पॉजिटिव वे में देखें। आप उसको ऐसे तरीक़ा से देखें कि जिसको आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि आपको एक्शन क्या लेना है। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली परेशानी आ कहाँ से रही है। क्या हो रहा है मेरे लाइफ में? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ या क्या दूसरे कर रहे हैं जिससे कठिनाइयाँ अगेन एंड अगेन मेरे लाइफ में आ रही हैं। जब उन चीज़ों को आप देखते हैं और जब आप अपने देखने का परसेप्शन चेंज करते हैं, हर चीज़ में जब आप पॉजिटिव वे में उसको देखते हैं, जब भी कोई चीज़ों को आप अच्छा से देखते हैं, उसको अच्छे परसेप्शन से आप देखते हैं, तो उसको आप प्रॉपर हैंडल कर पाते हैं। जब आप अपने कठिनाइयों को समझ पाएंगे कि ये कठिनाइयाँ आ कहाँ से रही हैं, ये ऑब्स्ट्रकल मेरे लाइफ में कहाँ से आ रहा है, तो उसको आप मुमकिन है कि आप उसको रोक पाएँ और उससे पार पा पाएँ। तो आपको किसी भी चीज़ को देखना अच्छा से बहुत ज़रूरी है और हर कठिनाइयों को आपको ऐसे देखना है। हम दूसरों को सलाह बहुत अच्छा तरीक़ा से दे पाते हैं। अगर किसी दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अच्छा तरीक़ा से एडवाइस कर सकते हैं। तो जो भी आपके लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं या कुछ भी चीज़ को लेके अब कठिनाइयाँ हैं आपके लाइफ में, आप ऐसा रिएक्ट कीजिए कि वो कठिनाइयाँ दूसरे के लाइफ में हैं, आपके लाइफ में नहीं हैं। जब ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये दूसरे के लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, और तब आप अपने आप से पूछें कि अगर उसके लाइफ में ये परेशानियाँ हैं तो मुझे क्या एडवाइस करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप वो एडवाइस उनको बहुत अच्छा तरीक़ा से दे पाएँ। जब आप उसको अच्छा तरीके से उनको एडवाइस दे पाएँगे, वो सेम एडवाइस आप अपने आप के लिए दीजिए
आप उसको फॉलो कीजिए, तो फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को पार पा पाएँगे, आप अपने कठिनाइयों को पार पा पाएँगे। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम लोग जब देखते हैं तो उसको ऐसा तरीक़ा से देखते हैं, इतना बड़ा परसेप्शन से देखते हैं कि इतना बड़ा परेशानी आ गया है, मैं इसको पार ही नहीं कर पाऊँगा। जब ऐसा हम करते हैं तो हम अब इतना नेगेटिव हो जाते हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा और बढ़ा देते हैं उसको परसेप्शन को, कि उसको पार पाना कठिन होता है। इसलिए आप अपना परसेप्शन हमेशा चेंज करके रखें। जब भी आपके लाइफ में कोई परेशानी आए, आप अपने आप से पूछें, ये परेशानी है क्या? कहाँ से आई है? और इसको कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ? और जब आपको ये पता है कि ये परेशानी है और इसको यहाँ से आ रही है, तो आप उस परेशानी को स्टॉप कर पाएँगे, उसको अच्छा से हैंडल कर पाएँगे। और जब आप उसको अच्छा से हैंडल कर पाएँगे तो उसके आप ऑब्स्टैकल को आप अपने अपॉर्चुनिटी में बदल पाएँगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमारे लाइफ में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिखा के भी जाती हैं। परेशानियाँ आना हमारे लाइफ में अनयूजुअल है। अनयूजुअल नहीं है, यूजुअल है इनफैक्ट अगर आप कहें तो। क्योंकि परेशानी किसी के लाइफ में आ सकती है। जब परेशानी आपके लाइफ में आए तो आपको ऐसा परसेप्शन बनाना चाहिए कि ये कुछ न कुछ मेरे लाइफ में सिखाने के लिए आई है और मुझे क्या सीख सकता हूँ मुझे इस परेशानी से। जब वो परेशानी से आप सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाते हैं और नेक्स्ट टाइम वो परेशानी न आए इसके लिए आप प्रिपेयर रहते हैं और उस हिसाब से आप उसको एक्ट करते हैं। और अपनी परेशानी को बहुत अच्छा से समझने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ऐसा आप सोचें, ये परेशानी आपके लाइफ में नहीं किसी और के लाइफ में आई हुई है और उसके लाइफ में अगर ये परेशानी आई हुई है तो मुझे कैसे उसको एडवाइस करना चाहिए, कैसे उसे हेल्प करना चाहिए। तो जब आपको ये पता रहता है कि दूसरे की परेशानी है तो आप हेल्प बहुत अच्छा तरीक़े से कर पाते हैं, बहुत अच्छा तरीके से एडवाइस कर पाते हैं। और वही एडवाइस आप अपने आप को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप करके उसको ख़त्म कीजिए। आप अपने परेशानी को बहुत आसानी से पार पा पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है दोस्तों कि जब भी किसी के लाइफ में परेशानी आती है तो इतना बड़ा उसको बढ़ा दिया जाता है और हमारा सोचने का सारे रास्ते हम बंद कर देते हैं। इसलिए हम अपने परेशानी को के हमेशा दबे रहते हैं। हमें उन चीज़ों को बारे में नहीं सोचना चाहिए कि परेशानी कितना बड़ा है या छोटा है, और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर हम लोग फोकस भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आज का दिन मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये परेशानी है, ठीक है, अब उस परेशानी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जो आप कर सकते हैं उसको आप जनरल बनाइए, उसको आप लिस्ट बनाइए और उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जब आप करेंगे तो आपके एक्शंस धीरे धीरे आपको परेशानी को कम कर देंगे और वो परेशानी टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप ऐसे रिएक्ट करेंगे कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, मैं तो इसको हैंडल ही नहीं कर पाऊँगा, तो आप कुछ एक्शन नहीं करेंगे और एक्शन नहीं करेंगे तो ये परेशानी और भी हावी होती जाएगी आपके ऊपर। तो आपको उस परेशानी को बहुत छोटा देखना है। आपको ऐसा फील करना है कि ये परेशानी बहुत छोटी है और मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस परेशानी को बहुत अच्छा तरीके से हैंडल कर पाएँ। सेकंड, एक्शन। दोस्तों, आप परेशानी तो आ गई है, जो कुछ भी है उसको हैंडल कैसे करना है, उसको एक्शन कैसे लेना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परेशानी देख के हम लोग में से बहुत सारे लोग डर जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि किया क्या जाए, ऐसा क्या किया जाए कि परेशानी से पार पाया जाए और ये परेशानी लाइफ में दोबारा ना आए। मैक्सिमम लोगों को इतना निगेटिविटी में वो चले जाते हैं, इतना डिमोरलाइज होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपना एक्शन को प्लान नहीं कर पाते और एक्शन ही नहीं करते, इसलिए वो परेशानियाँ जाती नहीं हैं। तो आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करना है कि उसको फर्स्ट चीज़ आपको समझना है परेशानी को, कि परेशानी आ कहाँ से रही है और क्या एग्जैक्टली क्या परेशानी है। जब उसको आप परेशानी को समझते हैं तो फिर आप अपने आप से पूछिए कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और जो कर सकते हैं सिर्फ उस पर आप फोकस कीजिए। और भी क्या चीज़ें हैं, क्या परेशान कर रही हैं और क्या आप नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। आपको उन पे एक्शन लेना चाहिए जो आप कर सकते हैं।
जब आपको ये पता है कि आपको ये करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी परेशानी आपके लाइफ से चली जाएगी, तो आप उस एक्शन के एक्शन लीजिए और वो एक्शन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जब आपने कुछ प्लान बनाया कि मेरे को ये करना है और उस एक्शन को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और सिर्फ आप फर्स्ट स्टेप पे फोकस कीजिए। आप ये मत देखिए कि मुझे ये करना है और ये करूँगा तभी मेरी परेशानी जाएगी, नहीं। आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है, फर्स्ट स्टेप को देखना है कि मेरे को आज ये करना है, ये स्टेप करना है। जब आप फर्स्ट स्टेप को देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये तो बहुत आसान है मेरे लिए और इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। फिर उसको आप ख़त्म करें, फिर आप सेकंड स्टेप को देखें, सिर्फ सेकंड स्टेप पे फोकस करें कि मेरे को आज ये करना है, ये एक्शन लेना है और फिर उसको आप ख़त्म करें। देन थर्ड स्टेप, ऐसे कर करके स्टेप कर करके आप वो पूरा एक्शन कंप्लीट करें और वो एक्शन जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाएगी और बहुत अच्छा तरीके से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। और जब आप उसको हैंडल करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो परेशानी नहीं आएगी। और इस बार जो भी परेशानी आई, बहुत सारे चीज़ें आपको सिखा के जाएगी कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है, परेशानी में कैसे कैसे उसको रिएक्ट करना है, उसको ठीक कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। दोस्तों, परेशानी आना हमारे लाइफ में यूजुअल है, हम इसको रोक नहीं सकते और कोई भी ऐसा नहीं है इंसान इस पृथ्वी पे जिसके लाइफ में परेशानियां नहीं आए। लेकिन हम उस परेशानियों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और उसको हम कैसे अपने लाइफ में लेते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें ये आ गया कि हम अपनी परेशानियों को बहुत अच्छा तरीक़ा से हैंडल कर पाते हैं तो फिर हम इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इसमें से निकाल सकते हैं। बिकॉज़ देखिए, हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको पहचानना पड़ेगा, उसको आपको अपने लिए काम कराना पड़ेगा। जब आप ऐसे करते हैं तो बहुत सारा चीज़ आपके परेशानी से भी आप सीख पाते हैं और फिर आप धीरे धीरे इतना बड़े हो जाते हैं कि आपकी परेशानियाँ बहुत छोटी होती हैं और जब भी आपको परेशानियाँ आती हैं आपको ईज़िली हैंडल कर पाते हैं। आप चुनौती की तरह लेते हैं उसको और आपको पता है कि ये परेशानी को मैं बहुत आराम से हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे परेशानियाँ मेरे लाइफ में आई थी और मैंने हैंडल किया था। थर्ड, विल। दोस्तों, विल पावर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिचुएशन आना वो आपके हाथ में नहीं था, परेशानी आना आपके हाथ में नहीं था, जो आप नहीं कर सकते थे वो भी आपके हाथ में नहीं था। लेकिन आपके अंदर विल पावर कितनी है उस चीज़ों को पार पाने के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अंदर से वो इच्छा नहीं जताएंगे, जब तक वो विल पावर आपके अंदर नहीं आएगा कि नहीं मुझे इस परेशानी से पार पाना है, इस ऑब्स्टेकल से पार पाना है, इसको ख़त्म करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो स्टार्ट आपके विल पावर से होता है। जब अंदर से आपके अंदर वो इच्छा है कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मुझे इस परेशानी से पार पाना है, चाहे मेरे को कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, तब वो परेशानी को ख़त्म होने से आपके लाइफ से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर विल पावर होना चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप अपने आप से यह वादा करते हैं कि मैं जैसा भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको चुनौती की तरह लेता हूँ और मैं उसको डेफिनेटली ख़त्म करूँगा, मैं एक्शन करूँगा, प्लान बनाऊँगा और अपने एक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करूँगा और उसको अचीव करूँगा। और विल पावर आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। 90% लोगों में प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि जब उनके लाइफ में खुशियाँ होती हैं वो बहुत खुश रहते हैं और वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जैसे उनके लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो टूट जाते हैं और फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। उनके अंदर वो विल पावर ही नहीं होती कि वो हैंडल कर पाएँ सिचुएशन को और वो टूटने लगते हैं और फिर वो इतना नीचे चले जाते हैं कि फिर उनके लिए उठ के खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको अपने अंदर विल पावर बना के रखना है। और दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको विल पावर से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपके करने की इच्छा स्ट्रांग है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन को पार पा जाऊंगा, तो आपको उसको पार पाने से कोई नहीं रोक सकता। विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है
और स्पेशली जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, कठिनाइयाँ आएँ और सिचुएशन ऐसी आए कि जहाँ पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, तो आपको अपने विल पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है और हमेशा अपना कंधा ठोक के रखना है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है और इसको मैं चैलेंज की तरह लेता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे बाहर निकलूँगा। और जब आप विल पावर अपने आप के अंदर रखते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती हैं। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 3 एक्शन लेना आपको बहुत ज़रूरी है जो इस बुक में बताया गया है। और इस बुक के लेखक हैं रेयान हॉलिडे, वो बताते हैं कि 3 चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले आपको अपना परसेप्शन बदलना है। परसेप्शन आप पॉजिटिव रखें। सारी दुनिया को आप अपने तरीक़ा से, ऐसे तरीक़ा से आप उसको ऑब्ज़र्व करें, ऐसे तरीक़ा से देखें जो पॉजिटिव हो। जब आपका परसेप्शन बदलता है तो आपके लाइफ में एक्शन बदलता है। जब आपका एक्शन बदलता है तो आपकी लाइफ बदलती है। सेकंड चीज़ है एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपको अगर जाना है, आपको कहीं भी जाना है, आपको डेस्टिनेशन पता है और आप एक्शन लेते हैं, एक-एक स्टेप आप उस रास्ते की तरफ जाते हैं, तो आपको अपने मंजिल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप चलेंगे नहीं, आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाएंगे, तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे कैसे? तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफ को अच्छा तरीके से देखें, अच्छा तरीक़ा से आपका परसेप्शन पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको प्लान बनाना चाहिए कि आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसको मैं हैंडल कैसे करूं, और उसको प्लान को आपको एक्सिक्यूट करना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए। और हमेशा इन बातों को ध्यान रखें कि जो भी आपका काम है उसको आप छोटे-छोटे पार्ट में ज़रूर तोड़ दें। जब किसी भी बड़े काम को हम देखते हैं तो हमारी ऐसा मेंटल कैपेसिटी है, ऐसे हमारे मेंटल को वायर किया गया है कि बड़ी चीज़ों को देख के हम लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा काम मैं करूँगा कैसे। लेकिन जब उसको आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, जब आप ये कहते हैं कि इसको आप 10 पार्ट में आपने तोड़ दिया, तो पहला पार्ट बहुत आपको ईज़ी लगेगा और ईज़िली आप कर पाएँगे। और एक-एक पार्ट जब आप ख़त्म करेंगे, तो 10 पार्ट जब आप ख़त्म करेंगे तो आप वो एक्शन कंप्लीट कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं। तो जब आप उस एक्शन को पूरा हैंडल कर पाते हैं, उस एक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो चली जाती हैं। थर्ड चीज़ जो लेखक ने बताया है वो विल है। आपको विल पावर हमेशा ज़िंदा रखना है, विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने लक्ष्य से पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। मुझे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई भी कठिनाई आएंगी, मैं उसको पार पाऊंगा, मैं उसको ख़त्म करूंगा और मैं अपना लक्ष्य की तरफ जाऊंगा। जो भी मैंने लक्ष्य बनाया है उसको मैं अचीव करूंगा, मैं सक्सेस होऊंगा। वो विल पावर अगर आपके अंदर है, आपके अपने आप के अंदर है, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा और इस वीडियो में जो स्टेप्स दिए गए हैं वो आप अपने लाइफ में उतारेंगे। क्योंकि देखिए, कठिनाइयों को आप रोक नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आना है, और जब आपको ये स्टेप्स आप अपने लाइफ में उतारेंगे तो कठिनाइयों को आप हैंडल कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस बुक में दिए गए स्टेप्स को आपने अपने लाइफ में उतारा और इससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ, तो दिल से आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इससे आपको फ़ायदा हुआ। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।